वीर सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 1 को हल करेंगे। बौद्ध धर्म, जैसा कि अध्ययन के समय ही मैंने बताया, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। यहाँ से बहुत कठिन प्रश्न लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए उन्हीं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो परीक्षाओं में आ चुके हैं या जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, दोनों को मिलाकर जो श्रृंखला बनाई गई है उसकी शुरुआत करते हैं। चलिए भाग 1 की शुरुआत करते हैं। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? पहला प्रश्न है इसका, बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? ए हीनयान बौद्ध मत का विवरण, ए महायान बौद्ध मत का विवरण, बी हीनयान बौद्ध मत का विवरण, सी संघ के नियम, डी राजा मिनांडर के प्रश्न। पातिमोक्ष ये जो है ये विनय पिटक का एक भाग है। विनय पिटक के 4 भाग हैं: पातिमोक्ष, सुत्त विभंग, परिवार और खंदक। तो पातिमोक्ष में भिक्ष भिक्षुणी के जो अपराध है उन पे क्या दंड विधान है उसकी चर्चा की गई है। तो ये संघ के नियम है। 1 का सी होगा। हमारे साथ साथ आप भी प्रश्नों को हल करते रहिए और अंत में अपने स्कोर को देखिए। प्रश्न 2, महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थीं। निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? ए माध्यमिक और योगाचार। जैसा कि हम जानते हैं कि माध्यमिक और योगाचार ये दोनों महायान की शाखाएं थी। माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन थे और योगाचार के प्रवर्तक असंग या बसबंधु ये उसको विकास करते हैं। मैत्रेयनाथ इसके प्रवर्तक होते हैं। तो ए माध्यमिक और योगाचार, इसको योगाचार को विज्ञानवाद भी कहते हैं। इसका मूल नाम विज्ञानवाद ही है, लेकिन इसमें योग पर अत्यधिक बल देने के कारण इसको योगाचार भी कहा गया है। तो इसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ हैं, जबकि इसका विकास असंग व बसबंधु ने किया और माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन हैं। प्रश्न नंबर 2 का ए सही है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? वैपुल्य सूत्र है। वैपुल्य सूत्र में बुद्ध के विस्तारित उपदेश हैं। प्रश्न नंबर 3 का सी सही है। प्रश्न नंबर 4, तिब्बती परंपरा के अनुसार किसने बौद्ध धर्म में थेरवाद की स्थापना की? जैसा कि हमको मालूम है कि महासांघिक, जिसको सर्वस्तिवाद कहते हैं, थेरवाद, इसकी स्थापना वैशाली के द्वितीय बौद्ध संगीत में होती है, जिसमें महाकश्यप महासांघिक का प्रतिनिधित्व करते हैं और महाकच्चायन ये थेरवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन तिब्बती परंपरा में महाकश्यप को ही थेरवाद के संस्थापक कहा गया है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 4 का बी सही है, महाकश्यप। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीनतम स्तूप है? ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा कि प्राचीनतम स्तूप पिपरहवा का स्तूप है। कपिलवस्तु के शाक्यों ने अपनी राजधानी पिपरहवा में एक स्तूप की स्थापना की थी। ये स्तूप प्राचीनतम स्तूप है। प्रश्न नंबर 5 का सी है। बाद में प्रश्न एक और बनता है कि पिपरहवा का तादात्म्य किससे है? तो कपिलवस्तु से है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें 4 युग्म दिए गए हैं, 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। शाक्य कपिलवस्तु, जैसा कि हम जानते हैं महात्मा बुद्ध ये कपिलवस्तु के शाक्य थे। कोली रामग्राम, महात्मा बुद्ध की माता महामाया रामग्राम की कोली कन्या थी। कलाम अलकप के बुली थे। तो सी सुमेलित नहीं है। और मल कुशीनारा जहाँ पर इनकी मृत्यु होती है। तो इसमें 6 का सी, कलाम अलकप, बुली अलकप के थे, कलाम अलकप के नहीं थे।
प्रश्न नंबर 6 का सी होगा। प्रश्न नंबर 7, महासांघिक संप्रदाय का उदय कहाँ होता है? जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ अनुशासन संबंधी सिद्धांत स्वीकारने के कारण वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है, जिसमें महाकश्यप जो वैशाली का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हीं महाकश्यप के नेतृत्व में महासांघिक संप्रदाय का उदय होता है, जबकि इनके विरोध में उज्जैन के महाकत्यायन ये थेरवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न नंबर 7 का डी सही है, वैशाली। प्रश्न नंबर 8, महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? जब हम बोधिसत्व की बात करेंगे तो मैत्रेय जो हैं, मैत्रेयनाथ इनको बोला जाता है, ये भावी बुद्ध हैं, ये कलशधारी हैं। प्रश्न नंबर 8 का सी है, मैत्रेयनाथ। प्रश्न नंबर 9, शाक्यमुनि के जन्म का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो रुम्मनदेही। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अशोक ने महात्मा बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी वन की यात्रा की थी। वहाँ पर एक अभिलेख उल्लिखित है रुम्मनदेही में। रुम्मनदेही का तादात्म्य लुम्बिनी वन से है, जिसमें वहाँ पर ये भूमिकर को माफ़ कर देता है। तो अभिलेखी साक्ष्य रुम्मनदेही से प्राप्त है। 9 का डी सही है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ का नायक बनना चाहता था? जैसा कि हमने बताया था कि देवव्रत जो इसका चचेरा भाई था, जिनका बचपन में महात्मा बुद्ध से विवाद हो गया था हंस को लेकर के, ये बाद में गौतम बुद्ध का अनुयायी बनता है और राजगृह में ये विद्रोह करता है और महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का नायक बनना चाहता था। तो 10 का ए सही है, देवदत्त। प्रश्न नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? गौतम बुद्ध जब वैशाली आते हैं तो वहाँ पर जो वैशाली की गणिका आम्रपाली को दीक्षित करते हैं। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में सर्वप्रथम महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देते हैं। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई। 11 का सी सही है। प्रश्न नंबर 11 2 बार हो गया है। दूसरी बार देखिए, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम आलोचना निम्न में से सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? तो ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम आलोचना महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई। 11 का डी सही है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के विरोध में ही बौद्ध धर्म का उदय होता है। उसकी जो बुराइयां होती हैं, उन्हीं के बुराइयों को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म का प्रतिपादन करते हैं। 11 का डी बुद्ध। प्रश्न नंबर 12, काकड़ाव प्राचीन नाम है? तो काकड़ाव सांची का प्राचीन नाम है। प्रश्न नंबर 12 का डी सही, सांची। प्रश्न नंबर 13, कौन सा स्थान जेतवन विहार का प्रतिनिधित्व करता है? जैसा कि हम आपको बता दें, अनाथपिंडक जो श्रावस्ती का श्रेष्ठी था, राजकुमार चेत से जेतवन विहार खरीद के श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध को देता है। तो जेतवन विहार का प्रतिनिधित्व सहेत करता है। ग्राम सहेत जो है ये जेतवन विहार का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न नंबर 13 का बी सही, सहेत। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का था? तो कौशल नरेश प्रसेनजित जो गौतम बुद्ध की समान आयु का था। प्रश्न नंबर 14 का सी सही है। प्रश्न नंबर 15, बुद्ध के जीवन से जुड़ा निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सुमेलित नहीं? ये बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? जन्म कपिलवस्तु 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में होता है। मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा। ज्ञान प्राप्ति इनकी बोध गया में होती है, जिसका नाम उर्वेला है। तो 15 का सी गलत है। प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं, जिसको मृगदाव या ऋषिपत्नम कहते थे। तो 15 का सी, ज्ञान प्राप्ति जो है इनका बोध गया होनी चाहिए, यहाँ पर मृगदाव दिया हुआ है। तो 15 का सी गलत है, 15 का सी होगा। प्रश्न नंबर 16,
सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। प्रथम बौद्ध संगीत राजगिरी में अजातशत्रु के नेतृत्व में होती है, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप होते हैं, तो ए का 2 होगा। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली में होती है, जिसके वैशाली के शासक कालाशोक के नेतृत्व में, और उसके अध्यक्ष जो है सर्वकामी या साबक मीर होते हैं, तो 2 का 1 होगा। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व अशोक के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में होती है, इसके अध्यक्ष मोगल पुत्र तिस्स होते हैं, तो सी का 3 होगा। और चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम सदी ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में नेतृत्व कनिष्क और इसके अध्यक्ष वसुमित्र होते हैं, तो ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, तो इसका सी प्रश्नोत्तर नंबर 16 का सी सही है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित उक्तियों पर विचार कीजिए। वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था। स्थविरवादियों 2 महासांघिक, 3 वज्रयान, 4 कालयान। जैसा कि हमने बताया कि 383 ईसा पूर्व वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी। इसमें अनुशासन संबंधी विषयों पर विवाद था, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था, स्थविरवादी और महासांघिक। स्थविरवादी का नेतृत्व महाकच्चायन कर रहे थे और महासांघिक का नेतृत्व महाकश्यप कर रहे थे, तो 17 का डी सही है, 1 और 2। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा एक कारक बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी था? ए, आदिम राज्य का एक भूभागीय राज्य में परिवर्तन, बी, लोहे के बढ़ते प्रयोग का प्रभाव, सी, श्रेणी व्यवस्था का विकास, डी, क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती। जैसा कि हमने बताया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व द्वितीय नगरीकरण गंगा के मैदानों में हो रहा था। उसका मुख्य कारण लोहे का प्रयोग था, जिसके कारण खेती व्यवसाय प्रमुख व्यवसाय बन गया और खेती से जो उत्पन्न अन्न थे अधिशेष उत्पादन बेचने के लिए नगरों की आवश्यकता पड़ने लगी, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और नगरीकरण की प्रक्रिया तेज होती है। उसके बाद तरह तरह के विचार होते हैं, क्रांतिकारी विचार उत्पन्न होते हैं। उन्हीं क्रांतिकारी विचारों की उत्पन्न जो है कि देन बौद्ध धर्म है, तो 18 का बी सही है, लोहे के बढ़ते प्रयोग का प्रभाव जो बौद्ध धर्म के लिए उत्तरदायी था। प्रश्न नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। धर्मचक्र प्रवर्तन, जैसा कि हम जानते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश को कहा जाता है, जो इन्होंने सारनाथ दिया, तो ए का 3 होगा। महाविनिष्क्रमण गृहत्याग, 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध का गृहत्याग, ये महाविनिष्क्रमण कहलाया है, बी का 1। संबोधि, ज्ञान प्राप्ति, गया में ज्ञान प्राप्ति होती है, इसको संबोधि कहते हैं, सी का 4। अब महापरिनिर्वाण, बुद्ध की मृत्यु, डी का 2, तो ए का 3, बी का 1, 3, 1, 4, 2, तो इसका 19 का डी सही है। प्रश्न नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विनय पिटक, जैसा कि हम जानते हैं विनय पिटक रचनाकार उपाली थे, जिसमें बौद्ध संघ के नियम का उल्लेख है, तो ए का 2। सुत्त पिटक के रचनाकार आनंद थे, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, बी का 1, तो ए का 2, बी का 1। माध्यमिक कारिका, ये नागार्जुन की प्रसिद्ध पुस्तक है। और वज्र सूची, जिसमें वर्ण व्यवस्था का घोर निंदा की गई है, अश्वघोष की पुस्तक है, तो ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, तो 2, 1, 3, 4, 20 का सी सही है। प्रश्न नंबर 21,
कश्मीरी मूल के बौद्ध विद्वान जिन्होंने मध्य एशिया और चीन में महायान बौद्ध मत के प्रसार में अग्रणी रूप से भाग लिया। तो कुमारजीवी ऐसे व्यक्ति थे जो कश्मीरी मूल के थे, जिन्होंने मध्य एशिया और चीन में महायान बौद्ध मत के प्रसार में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 21 का ए सही है। प्रश्न नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। महासांघिक, जैसा कि हम जानते हैं कि महासांघिक के महाकश्यप थे थेरवाद या स्थविर जिसको बोलते हैं। इसके महाकात्यायन थे योगाचार के विकास असंग व बसबंधु ने किया था और सापेक्षवाद के नागार्जुन थे। तो उसका ए का 1 ए सही है, 1 सही है, बी का 2 सही है, सी का 3 सही है और डी का 4 सही है। 1 2 3 4, 22 का ए सही है। प्रश्न नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। घटना, ये बुद्ध जीवन की जो घटना है उसके क्या प्रतीक चिन्ह है। गर्भ में आना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भ में आना, इसका प्रतीक क्या है, हाथी। जन्म का प्रतीक क्या है, जन्म का प्रतीक जो है कमल है। गृहत्याग, ये अपने प्रिय घोड़े कंथक पर गृहत्याग करते हैं, तो गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा है। और निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, 4 1 2 3। प्रश्न नंबर 23 का बी सही है। प्रश्न नंबर 24, बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत कहाँ से लिए गए। तो बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सुत्त पिटक का भाग नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि सुत्त पिटक के 5 भाग हैं, संयुक्त दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। तो यहाँ पर सुत्त विभंग ये जो है परिवार का भाग है। तो 25 का डी, सुत्त पिटक का भाग नहीं है, सुत्त विभंग। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में कौन विनय पिटक का भाग नहीं है। तो खंदक, सुत्त विभंग, परिवार और पात्यपोख ये जो है विनय पिटक का भाग है। मध्यम निकाय ये जो है सुत्त पिटक का भाग है। तो 26 का डी होगा। प्रश्न नंबर 27, 16 महाजनपदों का उल्लेख ये अंगुत्तर निकाय में किया गया। 27 का सी सही है। प्रश्न नंबर 28, किस ग्रंथ का उपयोग एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया लिखने में किया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ललित महाविस्तार जो ग्रंथ थी, ललित विस्तार या ललित महाविस्तार जो ग्रंथ था, इसका उपयोग एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया लिखने में किया था। 28 का डी सही है, ललित महाविस्तार। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागार्जुन के बारे में सत्य है। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, शून्यवाद के प्रतिपादक थे, पारा के आविष्कारक थे और चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसमें 1 2 3 4 चारों सही हैं। नागार्जुन के बारे में चारों कथन सत्य है। तो 29 का डी है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था की तीव्र आलोचना की गई। तो अश्वघोष का जो वज्रसूची ग्रंथ है, इसमें वर्ण व्यवस्था की तीव्र आलोचना की गई थी। 30 का डी सही है। प्रश्न नंबर 31, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें बोधिसत्व हैं और उनको किस लिए, उनकी क्या विशेषता है। पद्मपाणि, कौन सो बोधिसत्व को पद्मपाणि कहा जाता है। अवलोकितेश्वर, ए का 2, पद्मपाणि प्रधान बोधिसत्व हैं, हाथ में कमल का फूल लिए हैं, तो इनको अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि कहा गया। ए का 2, वज्रधारी वज्रपाणि जो हाथ में वज्र लिए हैं, तो बी का 3, कलशधारी भावी जो बोधिसत्व हैं मैत्रेय, ये कलशधारी हैं,
और शुद्ध स्थानों के अभिभावक क्षितिग्रह। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1, तो 2, 3, 1, 4, 31 का ए सही है। प्रश्न नंबर 32, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व बुद्ध के मृत्यु को तुरंत बाद होती है। कहाँ होती है? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, उस समय जो मगध के शासक अजातशत्रु के नेतृत्व में। तो ए का 2, द्वितीय बौद्ध संगीत 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में कहाँ होती है? वैशाली कालाशोक के नेतृत्व में। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में होती है, अशोक के नेतृत्व में। और चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम सदी ईस्वी में होती है, कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के नेतृत्व में। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, 2, 1, 4, 3, 32 का डी सही है। प्रश्न नंबर 33, सम्राट कनिष्क ने किसके परामर्श पर चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया? तो पार्श्व के परामर्श पर सम्राट कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। प्रश्न नंबर 34, किसने स्वर्ण मुद्राओं पर बुद्ध की आकृति के साथ साथ लेख बुद्धियों तथा ताम्र मुद्राओं पर लेख शक मानव बुद्धियों का चलन प्रारंभ किया? तो कनिष्क है। ये शाक्य मुनि की उपाधि धारण करता है। तो 34 का सी कनिष्क। महात्मा बुद्ध के गुरु थे, जैसा कि हम जानते हैं कि अलार कलाम से सर्वप्रथम मिलते हैं, सांख्य दार्शनिक होते हैं वैशाली में। उसके बाद रुद्रक रामपुर से जाकर राजगृह मिलते हैं। तो अलार कलाम और रुद्रक रामपुर दोनों इनके गुरु थे। सी 35 का सी, ए व बी दोनों। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध केंद्र बुद्ध के जीवन काल से सीधे रूप से संबंध नहीं था? तो जैसा कि हम देख रहे हैं, सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन होता है, उर्वेला बोधगया में संबोधि ज्ञान प्राप्ति होती है और राजगृह को अपने धर्म प्रचार का केंद्र बनाते हैं। सांची उनके जीवन काल से संबद्ध नहीं था। 36 का डी है। प्रश्न नंबर 37, कनिष्क द्वारा आयोजित बौद्धों की चतुर्थ महासभा ने बौद्ध दर्शन पर एक विश्वकोश तैयार किया। इस विश्वकोश का क्या नाम था? इसका नाम था महाविभाषा शास्त्र, जिसको वसुमित्र की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। 37 का डी सही है। प्रश्न नंबर 38, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन होते हैं? महाकश्यप। ए का 2, द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन होते हैं? सर्वकामी या साबकमीर। बी का 1, और तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष मोगल पुत्र तिस होते हैं, और चतुर्थ के वसुमित्र। तो 2, 1, 3, 4, 38 का बी सही है। प्रश्न नंबर 39, ईचिंग जो एक चीनी यात्री हैं के अनुसार श्री गुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये था मृगशिखवन। 39 का बी सही है। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था, जैसा कि हमने बताया कि आनंद बुद्ध के चचेरे भाई थे। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, तो बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद शाक्य था। महात्मा बुद्ध भी शाक्य थे, इनके पिता भी शाक्य थे, इनकी माता रामग्राम की कोली कन्या थी, और महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी शाक्य थी। तो यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। 40 का डी शाक्य, आनंद शाक्य थे। प्रश्न नंबर 41, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था? तो श्रावस्ती में। 41 का ए सही है। प्रश्न नंबर 42, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की पत्नी के रूप में किसे जाना जाता है? तो तारा देवी को बुद्ध की पत्नी के रूप में जाना जाता है। 42 का डी सही है। प्रश्न नंबर 43, अभिधम्म ग्रंथ कथावत्थु की रचना किसने की? यह चतुर्थ बौद्ध संगीत में तृतीय बौद्ध संगीत में अभिधम्म ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसको अभिधम्म पिटक कहा जाता है। इसमें कथावत्थु की रचना मोगल पुत्र तिस्स ने की थी। अंतिम रूप से बौद्ध साहित्यों का
जो त्रिपिटक थे इनका संकलन किया गया था। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में कौन विज्ञानवाद का व्याख्याता है? तो बसबंध और असंग विज्ञानवाद के प्रसिद्ध व्याख्याता हैं। 44 का डी सही। प्रश्न नंबर 45, बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रसार में सहायता प्रदान की? तो लोक भाषा का प्रयोग। महात्मा बुद्ध ने जो जनभाषा थी उसका प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रसार में किया है, इसीलिए इन्हें सारे उपदेश पाली भाषा में दिए। प्रारंभिक बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं ये पाली भाषा में मिलते हैं। तो 45 का बी, लोक भाषा का प्रयोग। प्रश्न नंबर 46, चीनी स्रोतों के अनुसार किसने गया के बोधि वृक्ष को नष्ट किया? तो शशांक जो गौड़ का शासक होता है, इसने जो बोधि वृक्ष थे उसको नष्ट किया था। 46 का सी। प्रश्न नंबर 47, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व निम्न में से किस गुफा में हुआ? तो अलोरा में 34 गुफा पाई गई हैं, जिनमें हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म की गुफाएं मिली हुई हैं। तो 47 का बी सही, एलोरा गुफा। प्रश्न नंबर 48, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार है। 48 का डी सही है। प्रश्न नंबर 49, गांधार कला से संबंध नगर था बामियान, ये अफगानिस्तान का नगर है। यहाँ पर एक बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति थी जिसको तालिबान ने तोड़ा था, तो गांधार कला से संबद्ध नगर बामियान था। प्रश्न नंबर 50, राजगिरी, वैशाली तथा पाटलिपुत्र ऐसे स्थान थे जहाँ बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी। 50 का डी सही है। इसी के साथ बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का भाग 1 समाप्त होता है। धन्यवाद।